आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। आज के जो टॉपिक हैं वो प्लूरल फॉर्म से रहेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट से रहेंगी, इडियम, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज की ट्रिक भी बताई है मैंने, प्रीपोजिशन, सेंटेंसेस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, ये सारे टॉपिक इंक्लूड किया है, यानी कि आपका फुल ग्रामर का रिवीजन होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि इसका PDF आपको वहीं मिलेगा। आपका जो होमवर्क है आज का, जो मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखते हैं, आपके लिए चैलेंज है वो क्वेश्चन, देखते हैं कौन उसका राइट आंसर देता है। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहने वाली है क्योंकि जो पैटर्न होता है एग्जाम का सेम ही होता है। क्वेश्चंस ग्रामर से ऐसे ही आते हैं, बस थोड़ा सा वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है, पर क्वेश्चंस यही आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन डॉक्टर इज, वुमेन डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। अब आपको ये समझना है कि ये दोनों वर्ड क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है। डॉक्टर क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, और जो वुमन है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो यहाँ पर वुमेन कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ वुमन क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम को, और जब हम प्लूरल बनाएंगे तो दोनों का ही प्लूरल करना होगा हमें। यहाँ पर एडजेक्टिव को भी हम प्लूरल करेंगे और कॉमन नाउन को भी प्लूरल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वुमन में जब ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ई लगाएंगे तो यहाँ पर प्लूरल बन जाएगा, वुमन का वुमेन का वुमन हो जाएगा और डॉक्टर्स का डॉक्टर्स हो जाएगा। अब देखो कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर वुमेन में ई लगा है, वुमन हो गया, डॉक्टर्स हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसी तरीके से मैन सर्वेंट का MEN मैन सर्वेंट्स हो जाता है, वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर्स हो जाता है, मैन फ्रेंड का MEN मैन फ्रेंड्स हो जाएगा, और फायरमैन का क्या हो जाएगा, फायरमैन MEN। MAN सिंगुलर होता है, फायरमैन ई लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा, वुमेन में ई लग जाएगा, डॉक्टर्स में एस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रोड दिस बुक। तो ये आपका एक्टिव है, इसको क्या बनाना है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जो हु है ना, हु इन एक्टिव बिकम्स बाय हुम इन पैसिव। तो यहाँ पर हु का बाय हुम बन जाएगा। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं ट्रिकी वही मैंने लिए, सिंपल तरीके के क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी करा देती हूँ। तो यहाँ पर बाय हुम वाला हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये रोट यानी पास्ट टेंस है जिसका पैसिव वॉज रिटन हो जाएगा। सो करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा बाय हुम प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा यहाँ पर। तो अब देख लो, इज होगा नहीं, हैज होगा नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉज लगा है तो यहाँ पर सी वाला होगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ऑयस्टर। ऑयस्टर का मतलब क्या होता है, ऑयस्टर होते शीप होते हैं, कभी आपने कलेक्ट किए हैं, जो सैंड में मिलते हैं ना, एक तरीके से कह लो शंख की आकृति के होते हैं, वो ऑयस्टर होते हैं, शीप होता है। तो इसका जो भी प्लूरल फॉर्म होगा, वो कलेक्टिव नाउन जो फॉर्म होगा वो होगा बैड, BED बैड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बैड बोलते हैं, और यानी कि ऑयस्टर रीफ भी बोलते हैं, यानी शीप चट्टान भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रिफ्ट भी बोला जाता है, ड्राफ्ट या ड्रिफ्ट भी कभी कभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन अ मीनिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म। तो यहाँ पर राइट वर्ड क्या होगा, तो इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है यानी कि एक व्यवहारिकता, उपयोगितावाद, और सबसे अधिक लोगों को जिससे भले की सोच हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, भले की हम बात करें, एक ऐसी सोच जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या सोचते हैं कि उनका फ़ायदा हो। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा, थोड़ा सा जो मिलता जुलता वर्ड है वो प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। यहाँ पर राइट वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। अब मैं सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रैग्मेटिज्म का भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है, व्यवहारिकता और वास्तविकता पर आधारित जो विचारधारा होती है, जो थॉट्स होते हैं, इसीलिए इसका क्या है, ये सिनोनिम है। तो यहाँ पर राइट वर्ड जो हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। इस तरीके से थोड़े से टफ वर्ड भी आते हैं एग्जाम में, और ये जो मॉक टेस्ट है ना, वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए क्या होने वाला है, यूजफुल रहेगा। इसी तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस क्या होता है, किसी एग्जाम में किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी में कम आते हैं। मटेरियलिज्म का मतलब होता है केवल भौतिक वस्तुओं में जो रुचि रखता हो, उपयोगिता पर नहीं रखता है, सिर्फ क्या है, उसे लग्जरी से मतलब है, उसे भले होने से नहीं मतलब नहीं है। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यमय होता है, आध्यात्मिक कह लो या रहस्यमय कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट का मतलब क्या होगा, ऑन द अलर्ट का जो ईडियम फ्रेजेस का मतलब है वो है रेडी टू एक्ट का, एकदम से एक्ट करने के लिए, एक्शन करने के लिए एकदम से रेडी रहना।
तो हो जाएगा यहाँ पर रेडी टू एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है द करेक्ट पजेसिव क्लोजिंग एक्सप्रेशन इज। तो यहाँ पर जब हम कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं, लेटर के एंड में क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली लिखा जाता है। योर्स गलत है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है। यहाँ पर जो राइट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, योर सिंसियरली हो जाएगा। कभी भी आपको एस अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, एस के बाद भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस जो सही है वो ए है, योर सिंसियरली होता है। तो बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। इसी तरीके से योर फेथफुली होता है, योर ट्रूली होता है। तो इसको भी आप समझ लो, किसी भी लेटर के एंड में आपको क्या लिखना है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आने लगे हैं, एग्जाम का पैटर्न चेंज होने लगा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा है। तो उसी तरीके से मैं क्वेश्चन कोशिश करती हूँ आपको देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वर्ड्स शुड अपीयर इन व्हाट फॉर्म। क्या रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, योर्स क्या बोलते हैं, योर्स सिंसियरली बोलते हैं, योर्स फेथफुली बोलते हैं, योर्स ट्रूली बोलते हैं। तो इस तरीके से जो भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे क्लोजिंग वर्ड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस तरीके से समझ लो। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट पर वापस लौटता है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये जो अपनी सब्जेक्ट पर ही लौटते हैं, यानी जोड़ देने की बात करते हैं, खुद पर, उस पर, उन पर। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है, और ये क्या करते हैं, बैक टू द सब्जेक्ट, खुद पर ही लौटते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ही स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो ग्रेट वर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पर ये जो ग्रेट है वो क्या, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस यानी नाउन को डिस्क्राइब कर, ENCE, DENCE या ANCE लगता है, जो वो वर्ड्स नाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होते हैं। आई गो टू डैश स्कूल बाई बस एवरी डे। तो यहाँ पर वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर स्कूल व्हेन स्पीकिंग जनरली अबाउट इट्स पर्पज। यहाँ पर जब स्कूल वो जाएगा, डेली जाएगा, तो जब पर्पज की बात होगी तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा होता है, या फिर पेरेंट्स मीटिंग के लिए या पेरेंट्स जाते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज करते हैं। जब पर्पज होता है तो नहीं करते हैं। द नाउन फॉर्मेशन फ्रॉम वर्ब एबडक्ट। ये जो एबडक्ट वर्ब है इसका हमें क्या बनाना है, नाउन फॉर्मेशन बनाना है, नाउन के बताना है। तो यहाँ पर एबडक्शन हो जाएगा। TION जिन वर्ड में लगता है लास्ट में, तो वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना, एबडक्ट का एबडक्शन होता है। इस तरीके से इंस्ट्रक्ट का क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उस तरीके से डिस्क्राइब का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन होता है। इंस्ट्रक्ट का इंस्ट्रक्शन, TION। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज ही सॉ द ताज। अब आपको क्या बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है, और इसका जो मतलब है वो भी चेंज नहीं करना है, इसका मीन है वो भी सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ही सॉ द ताज, इसकी हिंदी हो जाएगी उसने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर वही हमें सेंस देना है कि उसने देखा, तो वो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज हो जाएगा। वो ताजमहल देखने से पीछे नहीं रहा, मतलब उसने देखा, तो सेंस भी सेम है और नेगेटिव भी बन गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसने क्या देखा, उसने ताजमहल देखा, और इसमें भी देखा। आपको जब चेंज करना होता है तो सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, सेंटेंस चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल एन इवेंट, मीटिंग और प्लान। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, टू कैंसिल समथिंग हो जाएगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। फॉर एग्जाम्पल दे कॉल्ड ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ रेन। उन्होंने मैच को रद्द कर दिया बारिश की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें से कौन सा एक सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, ए में देखते हैं शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज प्रॉपरली, यहाँ पर अच्छे से यूज हुआ है, तो ये तो ठीक है। दे डिस्कस द इशू इन डिटेल। तो ये भी ठीक है। डिस्कस्ड अपने बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, नो,
एट मैट्रिक्स का यूज़ होगा। क्या होगा? एट का यूज़ करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पर डी भी सही है, वी विल लेट यू नो द रिजल्ट सून, हम आपको रिजल्ट के बारे में जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर गलत था, एट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्काई ग्रू डार्क, कॉमा इन्वर्टेड को द सेंटेंस पैटर्न इज। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस का पैटर्न बताना है। क्या है यहाँ पर? द स्काई क्या है? द स्काई सब्जेक्ट है, और जो ग्रीव है वो क्या है? वर्ब है, और डार्क क्या है? कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस यानी सब्जेक्ट, वर्ब यानी वी, और यानी कॉम्प्लीमेंट यानी सी। तो एस वी सी यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ डार्क स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस बी सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है इफ आई हैड बीन देयर द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। यदि मैं वहां होता तो जो स्थितियां हैं वो कुछ अलग होती। ये कौन सा टाइप है? ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस का टाइप है? ये टाइप 3 है। कौन सा है? टाइप 3 है। टाइप 3 स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस बी3 यूज्ड फॉर अनरियल पास्ट। अब ऐसी बात करता है, ये थर्ड कंडीशनल है जो पास्ट की असली घटना नहीं बताता है, यानी ऐसा हुआ होगा या ऐसे करते हम, ऐसे पास्ट में बात भी पास्ट की करता है और वो बात सच भी नहीं। और यहाँ क्या सच हो सकता है? अगर मैं होता, मैं हुई नहीं तो क्या सिचुएशन को चेंज कर लूंगा। तो इस तरीके की जो बात करता है ना, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास, यदि मैं पढ़ा होता तो पास कर क्या होता? ना पढ़ा ना पास किया। तो ये थर्ड टाइप के होते हैं। अभी मैं आगे 0 से लेके थर्ड तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 17 है द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन नाउन ऑफ एबडक्ट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज। इसका हो जाएगा, बत्तख का हो जाएगा गेंडर हो जाएगा, GANDER, गेंडर बोल देंगे इसको, हंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर इसका क्या हो जाएगा? गेंडर हो जाएगा। इसको याद कर लो, इस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूस इज गेंडर। उसी तरीके से लॉइन का क्या होता है? लॉइन एक मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? लॉइनीज हो जाएगा। स्टेलिन का मतलब होता है घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, उसका घोड़ी हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। और क्या हो सकता है? डॉग का सभी जानते हैं, डॉग का बिच होता है, VITCH वाला होता है, WITCH वाली चुड़ैल होता है, विच हो जाएगा। और डॉग, फॉक्स, रेनार्ड का विक्सन होता है, वक या स्टैक का डो हो जाएगा। बक या स्टैक दोनों का ही डो होता है। पीकॉक का पियन होता है, बुल का काऊ होता है, सभी जानते हो। रैम का ईव होता है, EWEE बोलेंगे इसको, ई होता है। और ड्रैग का डक होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, गूस का क्या हो जाएगा? गेंडर हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन गेंडर होगा, GANDER, गेंडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डक। डक का भी हम देख चुके, ड्रैक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फिनोमिना। तो फिनोमिना का सिंगुलर फॉर्म अब आपको बताना है। यहाँ पर फिनोमिना का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर ये ग्रीक ऑरिजिन का शब्द है। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रीक जिसमें ए से एंडिंग होती है ना, वो अक्सर क्या होते हैं? वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर फॉर्म बताना है। ये ग्रीक ऑरिजिन का है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोमिनन हो जाएगा, NON हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? फिनोमिनन, PHENOMENON। स्पेलिंग भी इसकी देख लेना, स्पेलिंग भी आ सकती है इसकी। उसी तरीके से क्राइटेरिया का क्या होता है? क्राइटेरियन होता है। और बैक्टीरिया का बैक्टीरियम होता है। क्या होता है? बैक्टीरियम हो जाएगा, BACTERIUM होता है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम। तो यहाँ पर राइट वर्ड हो जाएगा फिनोमेना का फिनोमिनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डच प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म का यहाँ पर यूज होता है, बेस वर्ब का यूज होगा यहाँ पर। यहाँ स्पीक्स बेस वर्ब है जो कि स्पीक में बदल जाएगा। उसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल में सवाल बनाने पर डज लगता है और वर्ब बेस फॉर्म यानी बेस फॉर्म की स्पीक का यूज होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, डज का यूज हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर स्पीक्स नहीं स्पीक होगा, क्योंकि यहाँ पर डज में एस लग चुका है, तो वहाँ पर बार बार एस नहीं लगेगा। तो डज शी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। डज शी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऑपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम टू मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है उदार या विशाल हृदय वाला, यानी जो दूसरों को क्षमा कर दे। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो पैटी हो जाएगा। पैटी का मतलब होता है छोटी सोच वाला, तुच्छ यानी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति जो होता है वो पैटी होता है। मैग्नानिमस का और भी सिनोनिम होते हैं,
अब हम मैग्नानिमस के एडिशन सिनोनिम देखें तो जेनरस हो जाएगा, लार्ज हार्टेड हो जाएगा, फॉरगिविंग हो जाएगा, और क्या हो सकता है यहाँ पर, नोबल इन स्पिरिट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमने यहाँ पर देख लिया है, पैटी हो जाएगा, प्रेटी नहीं है, पैटी है, यानी छोटी सोच वाला। इसके भी हम सिनोनिम थोड़े देख ले, स्मॉल माइंडेड हो जाएगा, स्मॉल माइंडेड पर्सन हो जाता है, मीन यानी तुच्छ व्यक्ति होते हैं, स्पिरिटफुल हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, टू राइट रपशॉर्ड ओवर समवन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर जाकर टू बिहेव विद एक्सट्रीम क्रूअल्टी और डिसरिगार्ड, एकदम बुरी तरीके से व्यवहार करना। नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बताना, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, कि कौन सा टाइप है ये कंडीशनल का, यहाँ पर कौन सा है, ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्या बताता है, टाइप 1 कंडीशनल रियल पॉसिबिलिटी बताता है। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट टेंस विल प्लस वर्ब का यूज होता है यहाँ पर। तो ये क्या बताता है, ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं, इफ के बाद प्रेजेंट टेंस और दूसरे क्लॉज में विल का यूज होता है। यहाँ पर इफ शी स्टडीज शी विल पास, इफ ही गेट्स कोल्ड आई विल वियर अ जैकेट। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जीरो कंडीशनल क्या होते हैं। जीरो कंडीशनल का यूज तब होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, दोनों क्लॉजेस में ही। और ये कब यूज होते हैं, जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं या किसी हैबिट को बताते हैं। यहाँ पर जब फर्स्ट, जैसे इसका एग्जांपल देखें हम जीरो कंडीशन, जैसे इफ वाटर बॉइल्स इट टर्न्स टू स्टीम, यदि पानी उबलेगा तो भाप बन जाएगा। तो ये यूनिवर्सल क्या है, सच है। अब फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा देख, जीरो देख लिया, अब फर्स्ट देखते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वी वन आता है, एक में प्रेजेंट सिंपल एक में वी वन, जैसे इसमें था, इस वाले क्वेश्चन में टाइप 1 में था। तो इसमें क्या होता है, ये रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर की बात करता है। इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम, तो अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा, अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूंगा। तो यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर रियल फ्यूचर की बात करता है। अब हम थोड़ा सा सेकंड कंडीशनल को देख लेते हैं। जब सेकंड कंडीशनल क्या बताता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। यहाँ याद रखना B1 का यूज होता है, और ये क्यों यूज होता है, सेकंड कंडीशनल अनरियल इमेजनरी सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, ये पास्ट की बात नहीं करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं दुनिया घूमता। तो यहाँ पर क्या बात करता है, ये बात करता है फ्यूचर की बात करता है और प्रेजेंट की बात करता है, जीतता और दुनिया घूमता। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर देख के ही आप समझ जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, इनको कहीं नोट कर लेना। तो ये क्या बताता है, अनरियल इमेजनरी, और एक बात करता है किसकी, प्रेजेंट और फ्यूचर की। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं, क्या बताते हैं स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ में वुड हैव प्लस V3 का यूज होता है। और ये क्या बताता है, अनरियल पास्ट सिचुएशन, रिग्रेट बताता है, पछतावा दिखाता है, यानी किसी को विशेष करने के लिए दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास, अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाती, पर नहीं की है ना। तो आप भी नहीं कर रहे हो, करो भाई, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट। यहाँ पर क्या बता रहा है, एक क्या बता रहा है, रिग्रेट बता रहा है। उसी तरीके से हम थर्ड, और एक होता है लास्ट जो होता है वो मिक्स्ड कंडीशनल होता है। मिक्स्ड क्या बताता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड प्लस V1, यानी पास्ट कॉज और प्रेजेंट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड बी रिच नाउ, अगर उसने मेहनत की होती तो वह अमीर होता, यानी पास्ट की बात, मेहनत की होती और रिजल्ट क्या बता रहा है, तो अमीर होता। तो इस तरीके की बात करता है, ये पास्ट कॉज बताता है और प्रेजेंट रिजल्ट बताता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस। तो ये हमने बता दी, सेकंड टाइप का है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। ये क्या बताता है, ये बताता है इमेजनरी सिचुएशन बताता है। क्या बताता है, इमेजनरी सिचुएशन। अभी हमने देखा ना यहाँ पर क्या बता रहा है सेकंड, यहाँ पर अनरियल इमेजनरी, यदि मैं पक्षी होता तो मैं ऊंचा उड़ जाता, ना हूँ ना उड़ पाऊंगा। तो इस तरीके से जो बात करता है, तो ये इमेजनरी सिचुएशन की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें हेमरेज की कौन सी है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, HAEMORRHAGE, याद कर लो, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो फॉन्ड के साथ में ऑफ प्रिपोजिशन का यूज होता है, किसी को पसंद है तो ही इज फॉन्ड, वो म्यूजिक का प्रेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आई हैव बीन वेटिंग। तो यहाँ फॉर का यूज होगा, फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल की यूज होगा, यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन इज करेक्ट, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो करेक्ट, यहाँ देन नहीं लगता, सीनियर के साथ में ऑफ नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा, सीनियर के साथ में टू का यूज होगा। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ऑलवेज टेक टू नॉट देन, यहाँ टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, सीनियर के साथ में टू लगता है, देन का यूज नहीं होता है। शी इज सीनियर टू मी, गोल्ड इज सुपीरियर टू सिल्वर, इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर टू का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप अगर बताएं तो मैं सेपरेटली एक वीडियो और बनाऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके जो हाईलाइटेड वर्ड होंगे उनको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो सेंट्रल थीम आपको कहाँ मिलेगी, पहली 2 लाइन पढ़ा करो पैसेज की और एंड की 2 लाइन पढ़ा करो, उसमें आपको पता चल जाएगा पैसेज किस बारे में है, पैसेज में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। यहाँ पर अभी हम इनको ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पैसेज को एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे, उसके बाद में हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किस पर अंडरलाइन किया है, सेंट्रल थीम पे किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वर्ड सफर इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन। तो यहाँ पर सफर जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे हम पहले। सफर वर्ड को हम दिमाग में रखेंगे, जब पैसेज पढ़ेंगे जहाँ पर भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा किस बारे में बात कर रहा है। सफर यानी मुसीबत झेलना, यहाँ पर कौन सा वर्ड यहाँ से मिलता जुलता है तो वो हमें पैसेज में मिलेगा जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कौन सा एक सेंटेंस है जो पैसेज से अलग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बताना है, पैसेज में देख के बताना है और आपको एक बार पढ़ना है, तब आपको समझना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज द पैसेज क्लोजेस्ट में प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है बचना, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है पैसेज में जो प्रिवेंट का मिलता जुलता वर्ड है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज। टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो टोन भी बताना। अब हम देखते हैं पहले पैसेज को थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, हल्का सा सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, बहुत डीप नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम सेंट्रल थीम देखेंगे, उसके बाद में हमने अब देख लिया है, अपने माइंड मैप कर लिया है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ढूंढने हैं। सबसे यही बेस्ट तरीका होता है, पहले क्वेश्चन को देख लो, है अंडरलाइन कर लो मेन वर्ड पे। तो यहाँ पे पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो पॉल्यूशन ये प्रदूषण के बारे में है, समझ में आ गया। द एयर इज फिल्ड विद स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल, से क्या है एयर भरी पड़ी है गंदे धुएं से। रिवर्स लेक आर बिकमिंग डर्टी होती जा रही है बिकॉज इंडस्ट्री उसमें अपना वेस्ट थ्रो कर रही है। पीपल सफ़र कर रहे हैं, उन्हें बीमारियां हो रही हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन की वजह से। जो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट एवरीवन टू वर्क टुगेदर टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमें अपने साथ में काम करके एनवायरनमेंट क्लीन करने। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें और पेड़ लगाने चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, हमें छोड़ने चाहिए, यूज़ नहीं करने चाहिए। ओनली देन वी कैन मेक चेंज। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हमें समझ में आ गया है सेंट्रल थीम क्या थी। हमने बस थोड़ा सा पढ़ा है आपके सामने, अब हमें समझ में आ जाएगा। देखो इंडस्ट्रियल के बारे में बात नहीं हो रही थी, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की भी बात नहीं हो रही थी, ना अर्बनाइजेशन की भी बात नहीं हो रही थी। यहाँ क्या बात हो रही, पॉल्यूशन की बात हो रही थी कि उसके कॉज क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये बात हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट है सफ़र की बात हो रही थी। सफ़र यानी लोग परेशान हैं, तो एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं और उन्हें दिक्कत हो रही, हार्म हो रहा है, पॉल्यूशन से उन्हें बीमारियां हो रही हैं। तो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, एक्सपीरियंस पेन और हार्म हो जाएगा। अब राइट ऑप्शन हमने देख लिया है। सफ़र का मिलता जुलता वर्ड जो था वो बी हो जाएगा। यहाँ पर सफ़र के मतलब होता है क्या करना, एंड्योर करना हो जाता है, और क्या करना, अंडर को। लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। यहाँ पर एक्सपीरियंस पेन और हार्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो एक इन्फर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना या अनुमति देना। कौन सा ऐसा सेंटेंस जो बता रहा है कि ऐसा कम करना चाहिए, इसमें अनुमान हमें लगाना चाहिए। तो एक वर्ड आपको पिक करना है और होमवर्क बताइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आई नो, पर आप करेंगे तो प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेना जाके, यहाँ पर पॉल्यूशन ओनली अफेक्ट्स रूरल एरिया, तो आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है निकाली जा सकती है, एक कोई लाइन है यहाँ से एक ऐसी पिक करी जा सकती है जो यहाँ पर ये बता रही हो कि यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, यहाँ पर ये काम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वर्ड इज द इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव होता है। यहाँ पर सफर, थ्रो, बेटर नहीं होगा। अवॉइड मीन्स भी होता है बचना होता है, बचाव और बचना एक ही वर्ड हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको पैसेज पढ़ के उनके वर्ड को ढूंढना है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज। ऑथर किस बात कर रहा है, वो चिंता कर रहा है ना, क्रिटिकल यानी आलोचना कर रहा है गाड़ियों के धुएं की, वेस्टेज की, कंपनी के। और कंसर्न है, चिंता कर रहा है कि आगे वाले में बीमारियां हो सकती हैं, आने वाले समय में ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे टोन कैसी है, क्रिटिकल एंड कंसर्न। ये आपका मॉक टेस्ट था, आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे अल्टरनेट। आपको बस करना इतना है, अपना स्कोर बताना है, होमवर्क मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इसका पीडीएफ मैं उसी पर भेजूंगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। आपको मॉक टेस्ट ऐसे ही मिलते रहेंगे, डोंट वरी।